न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 12, 13 और 14। एफ्राइम वंशी इकट्ठे हुए और उन्होंने सफोन जाकर यिफ्ता से यह कहा, तुम अम्मोनियों के विरुद्ध लड़ने क्यों गए और हमें अपने साथ चलने को क्यों नहीं बुलाया? हम तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जला डालेंगे। यिफ्ता ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा संघर्ष चल रहा था। जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम मुझे उनके हाथों से बचाने नहीं आए। यह देखकर कि तुम लोग मेरी सहायता नहीं करोगे, मैं प्राण हथेली पर लिए स्वयं अम्मोनियों पर चढ़ाई करने आगे बढ़ा। प्रभु ने उन्हें मेरे हाथ दे दिया। अब तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? यिफ्ता ने गिलियाद के सब लोगों को एकत्रित कर एफ्राइम वंशियों से युद्ध किया। गिलियादियों ने एफ्राइम वंशियों को पराजित किया, क्योंकि उन्होंने कहा था, गिलियादियों, एफ्राइम और मनसे के बीच रहने वालों, तुम एफ्राइम के भगोड़े हो। गिलियादियों ने एफ्राइम देश जाने वाले यार्दन के घाटों को अपने अधिकार में कर लिया। जब एफ्राइम का कोई भगोड़ा आकर निवेदन करता कि मुझे पार जाने दो, तो गिलियादी उससे पूछते, कहीं तुम एफ्राइमी तो नहीं हो? यदि वह उत्तर देता नहीं, तो वे उससे कहते, तो बोलो शिबोलेत। तब यदि वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता और सिबोलेत बोलता, तो वे उसे पकड़कर वहीं यार्दन के घाटों पर मार देते। इस प्रकार उस समय 42,000 इफ्राइमियों का वध किया गया। यिफ्ता ने 6 वर्ष इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। गिलियादी यिफ्ता की मृत्यु हो जाने पर वह गिलियाद के अपने नगर में दफनाया गया। उसके बाद बेतलहम वंशी इब्शान ने इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 30 पुत्र और 30 पुत्रियां थीं। उसने अपनी 30 पुत्रियों का विवाह दूसरे गोत्रों में किया और अपने पुत्रों के लिए भी वह दूसरे गोत्रों की 30 बहुएं ले आया। उसने 7 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। इब्शान की मृत्यु हो जाने पर वह बेतलहम में दफनाया गया। उसके बाद जबूलूनी एलोन ने इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसने 10 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। जबूलूनी एलोन की मृत्यु हो जाने पर वह जबूलून प्रांत के अय्यालोन में दफनाया गया। उसके बाद पिरातोन वासी हिल्लेल के पुत्र अब्दोन ने इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 40 पुत्र और 30 पौत्र थे, जो 70 गधों पर सवार हुआ करते थे। उसने 8 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। फिरांतोवासी हिलेल के पुत्र अब्दोन की मृत्यु हो जाने पर एफ्राइम प्रांत के पिरातोन में अमालेकियों की पहाड़ी प्रदेश में दफनाया गया। सामसन के जन्म का पूर्व संदेश अध्याय 13। इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, इसलिए प्रभु ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तियों के हाथ दे दिया। सोरा में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ है, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर अस्त्रा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इज़राइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा।
इस पर मनोआ ने प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु, जिस मनुष्य को तूने हमारे पास भेजा वह फिर हमारे पास आए और हमें बताए कि होने वाले बच्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ईश्वर ने मनोआ की प्रार्थना स्वीकार की। स्वर्गदूत दूसरी बार उस स्त्री के पास आया जब वह खेत में थी और जब उसका पति उसके पास नहीं था। वह स्त्री अपने पति को खबर देने के लिए दौड़ी। उसने उससे कहा, वह पुरुष मुझे फिर दिखाई दिया जो उस बार मेरे सामने आया था। मनोआ उठकर अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। उस मनुष्य के पास पहुंचकर उसने उससे पूछा, क्या आप वही है जिन्होंने स्त्री से पहले बातें की थी? उसने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। मनोआ ने कहा, जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो उस बच्चे को किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु के दूत ने मनोआ को उत्तर दिया, मैंने आपकी पत्नी से जो कुछ कहा उन्हें उसका पालन करना है। वह दाखलता से प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु न खाए। वह न अंगूरी पिए, न अन्य कोई मादक पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए। मैंने उन्हें जो जो आदेश दिए वह उनका पालन करें। मनोआ ने प्रभु के दूत से कहा, ठहरिए, हम आपके लिए बकरी का बच्चा पकाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु के दूत ने मनोआ से कहा, यदि आप मुझे रोकेंगे तो भी मैं आपके भोजन का कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, यदि आप एक होम बलि तैयार करना चाहते हो तो उसे प्रभु को चढ़ाइए। मनोआ को मालूम नहीं था कि वह प्रभु का दूत है, इसलिए मनोआ ने प्रभु के दूत से पूछा, आपका नाम क्या है, जिससे आपका वचन पूरा हो जाने पर हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। लेकिन प्रभु के दूत ने उसे उत्तर दिया, आप मेरा नाम क्यों पूछते हैं? वह रहस्यमय है। तब मनोआ ने बकरी का बच्चा और अन्न बलि लेकर चट्टान पर उस प्रभु को चढ़ाया जिसका कार्य रहस्यमय है। वेदी से ज्वाला आकाश की ओर ऊपर उठी और मनोआ और उसकी पत्नी के देखते देखते प्रभु का दूत वेदी की उस ज्वाला के साथ ऊपर चढ़ गया। मनोआ और उसकी पत्नी यह देखकर मुंह के बल भूमि पर गिर पड़े। जब प्रभु के उस दूत ने मनोआ और उसकी पत्नी को फिर दर्शन नहीं दिए, तब मनोआ जान गया कि वह प्रभु का दूत था। इसलिए मनोआ ने अपनी पत्नी से कहा, अब निश्चय ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि प्रभु की इच्छा हमें मार डालने की होती तो वह ना तो हमारे हाथों से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण करता और न हमें यह सब दिखाता और सुनाता। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सैमसन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरआ और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। अध्याय 14। सामसन का विवाह। एक दिन सामसन तिम्ना गया। उसने तिम्ना में फिलिस्तियों की एक कन्या देखी। उसने घर लौटकर अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में फिलिस्तियों की एक कन्या देखी है, उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। उसके माता पिता ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम्हारे भाई बंधुओं या मेरे अन्य लोगों में कन्याएं नहीं हैं जो तुम उन बेख्ताना फिलिस्तियों की एक कन्या से विवाह करना चाहते हो? सैमसन ने अपने पिता से कहा, मुझे उसको दीजिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसके माता पिता को यह मालूम नहीं था कि यह प्रभु की लीला है जो फिलिस्तियों का सामना करने का मौका ढूंढ रहा था। उस समय फिलिस्ती इजरायलियों पर शासन कर रहे थे। सैमसन अपने माता पिता के साथ तिम्ना गया। जब वह तिम्ना की दागबारियों में था तब अचानक एक सिंह शावक उस पर गरजता हुआ आ पहुंचा। सैमसन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई किसी बकरी के बच्चे को चीर देता है। उसने इसके विषय में अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। वहां पहुंचकर सैमसन ने उस कन्या से बातचीत की और वह उसे बड़ी प्रिय लगी। कुछ समय बाद वह उसे अपने घर ले जाने के लिए आया। वह मार्ग से कुछ हटकर
उस मृत सिंह को देखने गया तो देखता क्या है कि उस सिंह के कंकार में मधुमक्खियां का झुंड लगा हुआ है और उसमें मधु भरा पड़ा है। वह मधु हाथ से निकाल कर चल पड़ा और उसे चाटते हुए आगे बढ़ा। वह अपने माता पिता के पास आया और उसने उन्हें भी थोड़ा दिया। उन्होंने भी खाया। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह उस सिंह के कंकाल से निकाल कर लाया है। सैमसन की पहेली। इसके बाद उसका पिता कन्या के यहाँ गया और जैसा कि वर किया करते थे, सैमसन ने वहाँ एक भोज दिया। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे 30 साथी दिए। सैमसन ने उनसे कहा, मैं आपके सामने एक पहेली रखता हूँ। यदि आप भोज के 7 दिन के अंदर इसका उत्तर देंगे तो मैं आपको 30 कुर्ते और उत्सव के 30 वस्त्र दूंगा। और यदि आप मुझे उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे तो आपको मुझे 30 कुर्ते और उत्सव के 30 वस्त्र देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली बुझाओ, हम ज़रा सुने तो। तब उसने उनसे कहा, भक्षक से भक्ष्य निकला और बलवान से मिठास। वे लोग 3 दिन में पहेली का उत्तर ना दे सके। चौथे दिन उन्होंने सैमसन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसलाओ जिससे वह हमारे लिए पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुम्हारे पिता के घर सहित तुमको भी जला देंगे। क्या तुमने हमें लूटने के लिए निमंत्रित किया? सैमसन की पत्नी ने उसके सामने रोते हुए कहा, निश्चय ही तुम मुझसे घृणा करते हो और मुझे प्यार नहीं करते। तुमने मेरे नगरवासियों से यह पहेली बुझाई, लेकिन तुमने उसका उत्तर मुझे भी नहीं बताया। उसने उससे कहा, देखो, जब मैंने इसे अपने माता पिता तक को नहीं बताया है तो तुम्हें कैसे बताऊं? इस प्रकार 7 दिन तक, जब तक उनका भोज चलता रहा, वह उसके सामने रोती रही। तब 7वें दिन उसके बहुत अधिक आग्रह करने पर उसने उसे बता दिया। फिर उसने उस पहेली का उत्तर अपने नगरवासियों को बता दिया। इस पर 7वें दिन सूर्यास्त के पहले ही नगर के आदमियों ने उससे कहा, मधु से भी मधुर किया, सिंह से भी बलवान किया। और उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुमने मेरी कलोर को हल में नहीं जोता होता तो तुम मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाते। तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। अश्कलोन जाकर उसने वहाँ 30 निवासियों को मार डाला। उसने उनके वस्त्र छीनकर उनके वस्त्रों को पहेली का उत्तर देने वालों को दे दिया। फिर वह बड़े क्रोध में अपने पिता के घर लौट गया। सैमसन की पत्नी को उसके उस साथी को दे दिया गया जो उसका विशिष्ट मित्र था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। प्रभु मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर, मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती है। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अपने सेवक के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और लोग तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। मुझसे अपमान दूर कर, मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि तेरे निर्णय कल्याणकारी है। मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय है। तू अपने न्याय के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु, तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा उद्धार कर। तब मैं अपने निंदकों को निरुत्तर कर दूंगा
मैं तेरी प्रतिज्ञा पर निर्भर रहता हूँ। मेरे मुख को सत्य वचन से वंचित ना कर, क्योंकि मुझे तेरे नियमों का भरोसा है। मैं निरंतर और सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करूँगा। मैं सहज रूप से आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी विधियों का मनन करता हूँ। मैं राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान करूँगा। मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं को करबद्ध प्रमाण करता हूँ। मैं तेरी संहिता का मनन करूँगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1। यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायाह के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु ईसा की परीक्षा। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। उपदेशों का प्रारंभ। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 मछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई आंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कफरनहूम का अपदूतग्रस्त। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे।
लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में